की रात। कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन गांव वालों का मानना है कि यहाँ एक पुरानी हवेली है जो भूतिया है। लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई सालों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन गांव के दो युवक अमित और सौरभ इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात का समय हवेली के बाहर अंधेरा छाया हुआ। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां, हवा में सरसराहट और उल्लुओं की आवाजें गूंज रही हैं। अमित बोलता है, सौरभ, क्या तुम तैयार हो? हमें आज रात यहाँ रहना है और इन भूतिया कहानियों की सच्चाई जाननी है। सौरभ बोलता है, हाँ अमित, मैं तैयार हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अमित, डरने की क्या बात है, यह सब बस कहानियाँ हैं, चलो अंदर चलते हैं। दोनों दोस्त हवेली का दरवाज़ा धक्का देकर खोलते हैं। दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुलता और दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना है। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले हैं। सौरभ, अमित, यह जगह बहुत भयानक लग रही है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमित, चिंता मत करो, हम बस कुछ घंटों के लिए यहाँ रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। दोनों दोस्त हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एक पुरानी और टूटी फूटी मेज पर एक पुराना लैंप रखा हुआ है। अमित लैंप जलाने की कोशिश करता और लैंप जल उठता है। अमित बोलता है, देखो, यहाँ एक पुरानी किताब है, शायद इसमें कुछ राज छुपे हों। सौरभ, मुझे इसे खोलने का मन नहीं, कहीं इसमें कोई श्रापित चीज न हो। अमित किताब खोलता है और अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। लैंप बुझ जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अचानक हवेली में दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और एक खौफनाक आवाज गूंजती है, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? सौरभ बोलता है, हम बस जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, कृपया हमें जाने दो। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अमित और सौरभ ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक काली छाया प्रकट हुई और हवेली के चारों ओर घूमने लगी। अमित, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। छाया ने एक भयानक हंसी के साथ हवेली के फर्श को हिलाना शुरू कर दिया। दोनों दोस्त गिर पड़े और अंधेरे में खो गए। जब वे जागे तो खुद को गांव के पास एक खुले मैदान में पाया। अमित, यह क्या हुआ? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सौरभ बोलता है, मुझे नहीं पता, पर अब मैं समझ गया हूँ कि हवेली में कुछ ना कुछ अलौकिक जरूर है। दोनों दोस्त गांव में वापस आते हैं और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाते हैं। गांव के मुखिया ने तय किया कि अब कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। मुखिया बोलता है, हमें उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, वहाँ की शक्तियाँ हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। अमित और सौरभ, हाँ हाँ, हमें सबक मिल गया, अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। हवेली की भयानक रात ने अमित और सौरभ को यह सिखाया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति का सामना किया था जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं थी।